क्लास 12 चैप्टर द इंटरव्यू से लिया गया एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली सेलिब्रिटी राइटर्स कॉन्टेम्पनेटरी एटीट्यूड को वॉइस करते हैं। सो ये क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। सो इसको मैंने अलग अलग ढंग से फ्रेज किया है इस वीडियो में, और सेम आंसर ही होगा इस क्वेश्चन का, बट पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल इस तरह से हैं। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड? ज़्यादातर जो सेलिब्रिटी राइटर्स होते हैं वो डिस्पाइज क्यों करते हैं इंटरव्यू देना, या अगर उनका कोई इंटरव्यू लेता है तो उससे वो नापसंद क्यों करते हैं? डिस्पाइज करना मतलब हेट करना, डिसलाइक करना। वाई डू सेलिब्रिटीज़ फाइंड फॉल्ट विथ एन इंटरव्यू? दूसरा तरीका हो सकता है कि सेलिब्रिटीज़ क्यों इंटरव्यू में कमियां को निकालते हैं। What are the drawbacks of the interview as experienced by different celebrities or authors in the chapter The Interview? So what are the drawbacks? What are the disadvantages? उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं इंटरव्यू देने के, जैसा कि अनुभव किया गया है अलग अलग सेलिब्रिटी जो ऑथर्स हैं इस चैप्टर में। What are the different views of the celebrities who see themselves as victims of interviews? वे सेलिब्रिटीज़ ऑथर्स जो खुद को एक विक्टिम के रूप में, इंटरव्यू के विक्टिम के रूप में देखते हैं, खुद इंटरव्यू से पीड़ित व्यक्ति के रूप में खुद को देखते हैं, उनके अलग अलग विचार क्या हैं, उनके व्यूज़ क्या हैं, इस चीज़ को दर्शाया गया है इस वीडियो में। सो ये क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता है, बट आप इसका आंसर भी अलग अलग ढंग से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक लॉन्ग आंसर होगा, एक मीडियम लेंथ का आंसर होगा और एक शॉर्ट आंसर होगा। सो जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी आप इस आंसर को मॉडिफाई करके आप लिख पाएंगे। सो आइए जल्दी से पहले एक लॉन्ग आंसर देखते हैं, फिर इसके मीडियम में एक आंसर देखेंगे और फिर एक शॉर्ट आंसर देखेंगे। पीपल होल्ड डिफरिंग व्यूज़ ऑन द मेरिट्स ऑफ इंटरव्यूज़। लोग जो हैं अलग अलग विचार होल्ड रखते हैं इसके बारे में। मेरिट्स ऑफ इंटरव्यूज़ मतलब इसके एडवांटेजेस या फिर इसका जो महत्व है इंटरव्यूज़ का, उसके बारे में अलग अलग राय हो सकती है लोगों की। There are some people who might extravagantly claim an interview to be a source of truth and can even call it an art. कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू को बढ़ा चढ़ा कर कह सकते हैं कि ये एक सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है, सच जानने का एक तरीका है, एक स्रोत है। एंड कैन इवन कॉल इट एन आर्ट, और इंटरव्यू को एक कला के रूप में भी बता सकते हैं, ये कला का नाम दे सकते हैं कि इंटरव्यू लेना या देना एक कला है। On the other hand, there are people, usually celebrities, who see no merit in interviews and count themselves as victims of interviews. और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खास करके सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, साधारणतः सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, उनको कोई फ़ायदा इंटरव्यूज़ में नहीं दिखता है, उनको कोई एडवांटेज नहीं दिखता है इंटरव्यूज़ देने में। एंड काउंट देमसेल्व्स एज विक्टिम्स ऑफ इंटरव्यूज़, और ख़ुद को इंटरव्यूज़ का पीड़ित मानते हैं। यानी अगर वो इंटरव्यू उन्हें देना पड़ता है तो वो खुद को इंटरव्यू से पीड़ित मानते हैं। वो दे डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। सो वो इंटरव्यू को अब नापसंद करते हैं, उससे नफरत करते हैं, और इसे एक अनवारंटेड का मतलब होता है अननेसेसरी। इंट्रूजन मतलब होता है एक अटैक या फिर ऐसी जगह किसी का प्रेजेंस जहाँ पे नहीं होना चाहिए। सो अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। सो उनके जीवन में एक अननेसेसरी किसी और की दखलंदाजी मानते हैं वो, तो इस कारण से वो इंटरव्यू को नापसंद करते हैं। दे फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम। सो उनको महसूस होता है कि इंटरव्यू जो होते हैं वो किसी न किसी तरह उनको छोटा कर देते हैं, डिमिनिश करते हैं। डिमिनिश करना मतलब किसी के महत्व को कम कर देना। सेलिब्रेटेड ऑथर्स, जो फेमस ऑथर्स होते हैं, सेलिब्रेटेड मतलब फेमस ऑथर्स जो होते हैं, सच एज V.S. नाइपल, लुइस कैरल, रडर्ड किपलिंग, H.G. वेल्स एंड सॉल बेलो होल्ड कॉन्टेम्पनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटरव्यूज़ एंड इंटरव्यूअर्स। सो ये जो फेमस ऑथर्स हैं जैसे V.S. नाइपल, लुइस कैरल, रडर्ड किपलिंग, H.G. वेल्स एंड सॉल बेलो, ये लोग जो विचार रखते हैं वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करने वाला है इंटरव्यूज़ और इंटरव्यूअर्स के प्रति। एग्जाम्पल के लिए V.S. नाइपल जो है, V.S. नाइपल फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज़ एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। V.S. नाइपल का जो सोच है, उनका मानना है कि पीपल आर वुंडेड, कि कुछ लोग इंटरव्यूज़ देने से घायल महसूस करते हैं, एंड दे लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और जो इंटरव्यूज़ में वो जानकारी देते हैं उससे उनका एक हिस्सा वो खो देते हैं।
कुछ ऐसा है जो इंटरव्यू देने के बाद मानो कि घट जाता है, कम हो जाता है, ऐसा फील करते हैं इंटरव्यूज़ देने के बाद। सो ये वी.एस. नाइफल का ओपिनियन है इंटरव्यू को लेकर। नेक्स्ट है लुइस कैरल का ओपिनियन। लुइस कैरल वंस हैड एन अनप्लेजेंट इंटरव्यूअर एंड नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड अगेन। सो लुइस कैरल एक बार एक अनप्लेजेंट इंटरव्यूअर उन्हें मिला और उसके बाद से उन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने की परमिशन उन्होंने नहीं दी। कंसेंटेड मतलब परमिटेड, अलाउड। सो उन्होंने कभी भी अलाउ नहीं किया फिर इंटरव्यू देने का। एक बार उन्हें एक अनप्लेजेंट इंटरव्यू का सामना करना पड़ा और उसके बाद से फिर उन्होंने कभी भी इंटरव्यू देना स्वीकार नहीं किया। ही ड्रेडेड बीइंग लायनाइज्ड। सो लायनाइज्ड का मतलब होता है टू ट्रीट समवन एज अ फेमस पर्सन, टू मेक समवन फेमस, एज इफ ट्रीट देम इन सच अ मैनर एज इफ दे आर फेमस। सो ही ड्रेडेड बीइंग लायनाइज्ड। सो ही जस्ट डिड नॉट लाइक टू बी ट्रीटेड एज अ फेमस पर्सन, a person who should be giving interviews, who should be interviewed. So ऐसा वो नहीं मानते थे कि उनको इंटरव्यू देना चाहिए और वो लायनाइज्ड किया जाना पसंद नहीं करते थे। एंड ही ऑल्सो ड्रेडेड द हॉरर्स ऑफ इंटरव्यूज़। और जो इंटरव्यूज़ की जो बातें होती हैं उनसे उनको एक भय था, एक डर था उनको इंटरव्यू का। सो दीज हॉरर्स ऑफ इंटरव्यूज़ मेड हिम रिपेल acquaintances, interviewers and the persistent petitioners for his autograph. सो रिपेल करना मतलब किसी से दूर भागना या उसको दूर भगाना। सो acquaintances जो हैं, जो उनके परिचित लोग हैं, इंटरव्यूअर्स हैं जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, और जो persistent petitioners हैं जो हमेशा बार बार लगातार रिक्वेस्ट करते हैं उनके ऑटोग्राफ के लिए, ऐसे लोगों से वो दूर भागने लगे। सो दूर भागते थे क्योंकि वो हॉरर्स ऑफ इंटरव्यूज़ को वो जानते थे। इंटरव्यू का जो डर होता था, जिस तरह के उसमें सवाल पूछे जाते थे, पर्सनल सवाल पूछे जाते थे, या जैसे उनको लायनाइज किया जाता था, एक फेमस पर्सन के रूप में ट्रीट करके उनको इंटरव्यू लिया जाता था और उनसे पर्सनल सवाल किए जाते थे, इन सारी बातों से वो ड्रेड करते थे, डरते थे, भय करते थे। नेक्स्ट है रडर्ड किपलिंग, एक फेमस ऑथर थे। So Rudyard Kipling is also known to have had his day once wrecked by two reporters from Boston. So Boston के 2 रिपोर्टर्स द्वारा उनका दिन एक बार की बात है कि ख़राब किया जा चुका था। कहने का मतलब कि उन्होंने भी अनप्लेजेंट इंटरव्यूअर का सामना किया था, एक अनप्लेजेंट इंटरव्यू दिया था। He refused to be interviewed. So उसके बाद से उन्होंने इनकार कर दिया इंटरव्यू देना, because he found interviews not only immoral but also an assault and a crime worthy of punishment. So वो इंटरव्यू देने से मना कर देते थे क्योंकि वो इंटरव्यूज़ को न केवल इमोरल, अनैतिक समझते थे, बट एक अटैक समझते थे, एक क्राइम समझते थे, और एक ऐसा क्राइम, एक ऐसा अपराध जिसके लिए सज़ा दी जानी चाहिए। ही काउंटेड इंटरव्यूज़ एज कावर्डली एंड वाइल। सो इंटरव्यूज़ को एक वो कायरों का काम समझते थे और बुरा मानते थे, वाइल मतलब बुरा मानते थे उसे, और ये कायर लोगों का काम मानते थे। रिमार्किंग दैट नो रिस्पेक्टेबल मैन शुड आस्क इट मच लेस गिव इट। और उनका ये कहना था कि कोई भी जो रिस्पेक्टेबल मैन है, कोई भी सम्मानजनक व्यक्ति जो है, वो उसको कभी भी इंटरव्यू लेने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और देने की तो बात ही छोड़िए। अगले जो राइटर हैं वो H.G. वेल्स हैं। H.G. वेल्स कंसीडर्ड इंटरव्यूज़ एज एन ऑर्डिल। सो ऑर्डिल का मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट टास्क। ऑर्डिल जो होता है एक डिफ़िकल्ट, एक अनप्लेजेंट टास्क होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। सो H.G. वेल्स का मानना था कि इंटरव्यू जो होते हैं एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है, एक अनप्लेजेंट टास्क होता है। सॉल वेलो once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. Windpipe जिससे हम लोग सांस लेते हैं, उस पाइप को windpipe बोलते हैं। तो विंड पाइप पे थंब प्रिंट्स की तरह वो मानते थे इंटरव्यू को, कि जैसे जो ऐसा मानो कि जो इंटरव्यू आपका ले रहा है वो आपके का गला दबा रहा हो। सो ऐसा उनको फीलिंग आता था इंटरव्यूज़ देना। सो उनका इस तरह का मानना था कि इंटरव्यूज़ आर लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। सो ये जो फेमस राइटर्स थे, इनका ओपिनियन इस तरह इतना था इंटरव्यू को लेकर। वी.एस. नाइफल के ओपिनियन को हमने देखा, लुइस कैरल, रडर्ड किपलिंग, H.G. वेल्स एंड सॉल वेलो। सो इनका आपको नाम याद रखना है क्योंकि इन लोगों का जो ओपिनियन था वो मोस्टली नेगेटिव था, कॉन्डमनेटरी एटीट्यूड था इंटरव्यूज़ को लेकर, क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड था, वो इंटरव्यू को अच्छा नहीं मानते थे। तो इनके ओपिनियन आपको याद रखने पड़ेंगे इस टॉपिक पे क्वेश्चन का आंसर अच्छे ढंग से करने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको अलग अलग ढंग से मॉडिफाई करके लिखना पड़ सकता है एग्ज़ाम में।
इसी का एक शॉर्टर वर्जन देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन 2 में। Celebrated authors such as V.S. Naipaul, Lewis Carroll, Rudyard Kipling, H.G. Wells, and Saul Bellow had held condemnatory attitude towards interviews and interviewers because they all had terrible experiences while being interviewed. So while being interviewed होने के समय पे, इंटरव्यू देते वक्त, इंटरव्यू देने के समय पे ये जो भी फेमस राइटर्स हैं, ये सारे फेमस राइटर्स कॉन्डमनेटरी एटीट्यूड इंटरव्यूज़ के प्रति है उनका, क्रिटिसाइज़ करने वाला कॉन्डमनेटरी एटीट्यूड है, उसके बारे में बुरा कहते थे इंटरव्यूज़ और इंटरव्यूअर्स के बारे में, क्योंकि ये सब कभी ना कभी एक बुरा अनुभव कर चुके थे इंटरव्यूज़ को लेकर और या इंटरव्यूअर्स को लेकर। सो यही कारण है कि दे हेल्ड कॉन्डमनेटरी एटीट्यूड, उनको इंटरव्यूज़ के प्रति कुछ अच्छा कहने के लिए नहीं था उनके पास। दे फाउंड द इंटरव्यूज़ एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। सो वे इंटरव्यूज़ को एक अननेसेसरी अतिक्रमण दूसरों के जीवन में पाते थे कि एक अननेसेसरी जाए एक ऐसा चीज़ जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में, बिना मतलब का इंट्रूजन है, एक तरह का अतिक्रमण है पर्सनल स्पेस में। सो देयरफॉर दे ऑल डिस्पाइज्ड इंटरव्यूज। सो यही कारण है कि ये सारे जो भी ऑथर्स थे, सेलिब्रेटेड ऑथर्स थे, वो सब लोग वो इंटरव्यूज़ को डिसलाइक करते थे, हेट करते थे। सो V.S. Naipaul फेल्ट दैट इंटरव्यूज़ इमोशनली वुंडेड पीपल। सो V.S. Naipaul का मानना था कि इंटरव्यूज़ जो है वो इमोशनली, भावनात्मक रूप से लोगों को चोट पहुंचाती है। Lewis Carroll disliked being lionized and shunned interviewers। Lewis Carroll भी नापसंद करते थे lionized होना मतलब he did not like to be treated as a famous person and give interviews and he shunned interviewers, और वो इंटरव्यूअर्स से दूर रहना चाहते थे, अवॉइड किया करते थे इंटरव्यूअर्स को और इंटरव्यूज़ को। Rudyard Kipling counted interviews as a crime worthy of punishment। सो यहाँ पे वर्थ है, वर्दी होगा एक्चुअली। सो वर्दी ऑफ पनिशमेंट यानी पनिशमेंट के योग्य मानते थे वो, दंड के योग्य मानते थे इंटरव्यूज़ को, इतना बड़ा क्राइम समझते थे रडर्ड किपलिंग। H.G. Wells considered interviews as an ordeal। सो H.G. Wells जो है वो एक अनप्लेजेंट एक एक्सपीरियंस मानते थे, एक अनप्लेजेंट टास्क मानते थे, एक ऐसा काम जो कोई पसंद नहीं करता है, ऐसा चीज़ मानते थे वो। H.G. Wells इंटरव्यूज़ को लेकर ऐसी राय थी उनकी। एंड सॉल बेलो डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज़ एज स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ चोकिंग, गला घोटना जिसको कहते हैं। सो सॉल बेलो इंटरव्यूज़ को थंब प्रिंट्स ऑन विंड पाइप के रूप में मानते थे। तो वो ऐसा लगता था कि इंटरव्यूज़ जो ले रहा है वो असल में उनका गला घोट रहा है। तो ये ओपिनियंस थे जिसको एक शॉर्टर तरीके से आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, और ज़रूरत पड़ने पे इसको और शॉर्ट किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसको और अलग ढंग से कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। सो एक्सप्लेनेशन 3 में हम देखेंगे मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज्ड बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज दे ऑल हैड टेरिबल एक्सपीरियंसेस व्हाइल बीइंग इंटरव्यूड। सो ज़्यादातर जो सेलिब्रिटी राइटर्स थे वो डिस्पाइज करते थे, यानी नापसंद करते थे, हेट करते थे, डिसलाइक करते थे इंटरव्यू देना, बिकॉज दे ऑल हैड टेरिबल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो सब कभी ना कभी बैड एक्सपीरियंसेस कर चुके थे इंटरव्यूज़ को लेकर या इंटरव्यूअर्स को लेकर। V.S. Naipaul, Lewis Carroll, Rudyard Kipling, H.G. Wells and Saul Bellow, ये 5 जो नाम है आपको ये याद रखने हैं, क्योंकि these are the people who had negative views on interviews and interviewers. So they all held condemnatory attitude towards interviews and interviewers. So interviews को लेकर और interviewers को लेकर इन सभी celebrated writers के मन में एक condemnatory attitude था और एक घृणाजनक ओपिनियन था उनका, एक रवैया जो था उनका वो काफ़ी नकारात्मक था इंटरव्यूज़ को लेकर। They felt that interviews somehow diminished or belittled them। उनका मानना था कि इंटरव्यूज़ जो है वो किसी न किसी तरह उनको छोटा कर देता था। डिमिनिश करना मतलब किसी का इम्पोर्टेंस, उसका महत्व को कम कर देना। बिलिटिल का भी मतलब वही होता है किसी को ओछा कर देना, छोटा कर देना। एंड दे सॉ देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स, और वे लोग खुद को इंटरव्यूज़ का विक्टिम्स मानते थे, इंटरव्यू से पीड़ित मानते थे। इंटरव्यूज़ वर सीन एज एन ऑर्डिल। सो इंटरव्यूज़ को एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के रूप में देखा जाता था। देयरफॉर यही कारण है कि दे ऑल डिस्पाइज्ड इंटरव्यूज़ एंड शन्ड इंटरव्यूअर्स, और यही कारण है कि वो लोग सब इंटरव्यूज़ और को डिस्पाइज करते थे, घृणा करते थे, और इंटरव्यूअर्स से दूर भागते थे, शन करते थे, अवॉइड करते थे।
ये जो क्वेश्चन है इससे या जो ये आंसर है इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हमने इस वीडियो में देखा है उसको फिर से एक बार उनकी मीनिंग को देख लेते हैं। इस चैप्टर से में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये वर्ड्स और उनके कुछ सिनोनिम्स या उनकी मीनिंग आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। सो ऑर्डिल जो है इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। ऑर्डिल एक कठिन या एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है। लायनाइज करना मतलब टू ट्रीट समबडी एज अ फेमस और इम्पॉर्टेंट पर्सन। किसी को जब हम लायनाइज करते हैं यानी उसको हम बहुत ही खास या बहुत ही फेमस पर्सन के रूप में ट्रीट करते हैं, और ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों द्वारा पसंद की जाती है, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिन्हें पसंद नहीं आता है। कॉन्डमनेटरी का मतलब होता है क्रिटिकल, फॉल्ट फाइंडिंग, किसी चीज़ में कमी निकालते हैं या उसके बारे में नेगेटिव बातें कहते हैं, ऐसा एटीट्यूड या ऐसा व्यू जो होता है वो कॉन्डमनेटरी कहलाता है, घृणाजनक हो या नफरत वाला। शन करना मतलब अवॉइड करना, उससे दूर भागना। स्ट्रैंगुलेशन द एक्ट ऑफ किलिंग समबडी बाय प्रेसिंग देयर थ्रोट हार्ड, किसी का गला जोर से दबाकर उसे मारने को बोलते हैं स्ट्रैंगुलेशन। द एक्ट ऑफ चोकिंग, चोक करना मतलब किसी का गला दबाना। डिस्पाइस का मतलब हेट करना होता है। एक्स्ट्रावेगेंटली का मतलब होता है अनरीजनेबली, अननेसेसरी। सो एक्स्ट्रावेगेंटली क्लेम करते हैं कि एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है, मतलब इंटरव्यू जो है वो सोर्स ऑफ ट्रूथ है और एक अपने आप में एक आर्ट है। सो वो उस चीज़ को ऑथर ने इस चैप्टर में कहा है कि एक्स्ट्रावेगेंटली क्लेम करते हैं सम पीपल दैट इट इज़ एन आर्ट और इंटरव्यूज़ आर अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। सो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब है वेरी एक्सट्रीम एंड नॉट बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स। सो एक्स्ट्रावेगेंट एडजेक्टिव है, एक्स्ट्रावेगेंटली एडवर्ब है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत ही एक्सट्रीम एंड नॉट बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स, जो कि रियल फैक्ट्स पे आधारित ना हो, वो एक्स्ट्रावेगेंट कहलाता है। डिमिनिश करना मतलब किसी चीज़ के महत्व को कम कर देना, टू मेक समबडी और समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट दैन दे रियली आर। सेलिब्रेटेड मतलब फेमस, प्रसिद्ध जो होगा वो सेलिब्रेटेड होगा। इंट्रूजन जो होता है एन एक्ट दैट अफेक्ट्स योर प्राइवेट लाइफ और एक्टिविटीज़ इन एन अनवांटेड वे। सो इंट्रूजन का मतलब होता है जो किसी की प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी, जिसको हम बोल सकते हैं ऐसा काम, उसको कह सकते हैं हम इंट्रूजन। अनवारंटेड का मतलब होता है अननेसेसरी, समथिंग दैट कैन बी अवॉइडेड, समथिंग दैट शुड नॉट बी डन इज कॉल्ड अनवारंटेड। सो ड्रॉबैक इज अगेन अ डिसएडवांटेज। ड्रॉबैक का मतलब होता है डिसएडवांटेज। सो इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे हमको अलग अलग ढंग से लिखना, उसको प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं जहाँ पे हम डाइवर्जेंट व्यूज़ को, अलग अलग व्यूज़ को, डिफरेंट ओपिनियंस को कैसे सेंटेंसेस में बिना मनोटनी लाए एक ही तरह के सेंटेंसेस न लिखकर अलग अलग ढंग से कैसे हम डिफरेंट व्यूज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे रिटन इंग्लिश हो चाहे स्पोकन इंग्लिश हो। सो ये एक सेक्शन है जो कि मैंने क्रिएट किया है, इसमें आपके लिए वेरियस वेज टू कम्युनिकेट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कैसे अलग अलग ढंग से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, चाहे वो लिखना हो या बोलना हो। सो अगर मेरिट्स ऑफ इंटरव्यूज़ है, द मेरिट्स ऑफ इंटरव्यूज़ है, तो इस पर आप कैसे अलग अलग ढंग से उसको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। पीपल होल्ड डिफरिंग ओपिनियंस ऑन द मेरिट्स ऑफ इंटरव्यूज़। सो इंटरव्यूज़ के गुण को लेकर, उसकी एडवांटेज को लेकर लोगों के दिल में अलग अलग ओपिनियंस है। पीपल होल्ड डाइवर्जेंट व्यूज़ ऑन द मेरिट्स ऑफ इंटरव्यूज़। So people hold divergent views on the merits of interviews. लोग जो हैं वो divergent views hold करते हैं। So hold divergent views, hold differing opinions, ये कुछ phrases हैं या हम collocations की तरह इनको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग ओपिनियन को कम्युनिकेट करने के लिए। On the merits of interviews, opinions vary considerably among people on the merits of interviews. So ये एक अलग सा तरीका है, आप इसको लिख सकते हैं opinions vary, कि opinion जो है वो vary करता है, differ करता है। considerably मतलब बहुत ज़्यादा, differ करता है to a great extent, largely among people on the merits of interviews. लोगों में इंटरव्यूज़ के मेरिट्स को लेकर, उसके गुण को लेकर जो ओपिनियन है वो वेरी करता है, मतलब डिफ़र करता है। वेरी करना मतलब डिफ़र करना, अलग होना। ओपिनियन इज़ डिवाइडेड ऑन द मेरिट्स ऑफ इंटरव्यूज़। सो दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, ओपिनियन इज़ डिवाइडेड। अगर किसी चीज़ पे अलग अलग मत है लोगों का, तो आप बोल सकते हैं ओपिनियन इज़ डिवाइडेड ऑन द मेरिट्स ऑफ इंटरव्यूज़, या जिस चीज़ पे भी है ओपिनियन डिवाइडेड उसको आप ऑन के बाद रख सकते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एज टू द मेरिट्स ऑफ इंटरव्यूज़। सो ये जो है आप इस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एज टू के बाद जिस चीज़ को लेकर अलग अलग मत है उस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं। अगेन देयर इज़ नो कंसेंसस ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ इंटरव्यूज़। अगर कंसेंसस ओपिनियन नहीं है, मतलब अग्रीमेंट में लोग नहीं हैं उस टॉपिक पे, उस किसी भी मैटर पे, किसी भी इशू पे लोग, पीपल आर नॉट इन अग्रीमेंट, सो देयर इज़ नो कंसेंसस ओपिनियन। कंसेंसस ओपिनियन का मतलब होता है सबकी एक राय होना, सभी लोग अगर एक मत के हैं तो वो कंसेंसस ओपिनियन होता है।
बट यहाँ पे कहा जा रहा है देयर इज़ नो कंसेंसस ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ इंटरव्यूज़। एंड द लास्ट वन इज देयर आर डाइवर्जेंट ओपिनियंस ऑन द मेरिट्स ऑफ इंटरव्यूज। सो अगेन देयर से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके हम इस तरह तीन ढंग से इसको लिख सकते हैं। अलग अलग ओपिनियंस, अब किसी मैटर पे अगर लोगों का अलग अलग ओपिनियन है तो इसको इन अलग अलग तरह से उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।